हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है द बेगर और लेखक है एंटन चेखोव। इस कहानी में जिस बात पर जोर दिया गया है वो है कैरेट एंड स्टिक थियोरी। इसका मतलब किसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए, सख्ती को या नरमी को। किसी से कोई काम करवाना है तो क्या हमें ज़ोर ज़बरदस्ती करनी चाहिए या प्यार से भी उससे वह काम निकलवाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं द बेगर। इस गरीब पर कोई तो दया करो। मैंने 3 दिनों से कुछ खाया भी नहीं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं कहीं रात बिता सकूं। साहब मेरी बात सुनो। मैं 5 साल तक एक गांव में स्कूल मास्टर था, पर सरकार और दूसरों के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। 1 साल से मैं बेरोजगार हूँ। मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। शायद मैंने इसे कहीं देखा है। साहब, मुझे अब एक अच्छी नौकरी मिली है कालुगा में, पर वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं खुद की नज़रों में गिर गया हूँ ऐसे मदद मांगते हुए, पर परिस्थिति ने मुझे मजबूर कर दिया है। परसों तुम मुझे सदाबाई स्ट्रीट पर मिली थी। अब तुमने कहा था कि तुम एक विद्यार्थी हो जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, ना कि तुम एक स्कूल मास्टर हो। कुछ याद आया? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं स्कूल मास्टर ही हूँ, और अगर आपको चाहिए तो मैं सबूत पेश कर सकता हूँ। वापस झूठ। तुमने तो कहा था कि तुम एक विद्यार्थी हो जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। कुछ याद आया? आप मुझ पर घिनौना आरोप कर रहे हैं। तुम एक ठग हो और मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर देता हूँ। तुम भूखे हो, गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें झूठ बोलने का अधिकार मिल गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं सबूत दिखा सकता हूँ। तुम पर कौन विश्वास करेगा? तुम तो लोगों के मन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। लोगों का स्कूल मास्टर और बच्चों के प्रति विश्वास का तुम मजाक बना रहे हो। तुम जैसा गंदा और गिरा हुआ इंसान ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है? मैं सच में झूठ बोल रहा था। मैं ना तो स्टूडेंट हूँ और ना ही स्कूल मास्टर। मैं रशियन गाना बजाने वाले मंडली में था, पर शराब मेरी बर्बादी का कारण बनी। मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। अब मैं कहाँ जाता? झूठ बोलने के सिवाय मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। भगवान के लिए मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर मेरा सच लोगों को पता चलता तो मुझे कोई सामने खड़ा भी नहीं करता। सच बोलने की सजा भूख से मरना या फिर बिना किसी आश्रय के ठंड में ठिठुरना। मुझे पता है अब सही है और मैं गलत, पर मेरे पास दूसरा कोई और चारा ही नहीं है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम और क्या कर सकते थे? काम। तुम्हें काम करना चाहिए। मुझे पता है, तो मुझे काम कहाँ मिलेगा? बकवास मत करो। तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें कहीं पर भी काम मिल सकता है अगर तुम चाहो तो। पर तुम ठहरे आलसी और शराबी। तुम तो नशे में धुत रहते हो। तुम्हारी नस नस में झूठ और मक्कारी भरी है। तुम तो सिर्फ झूठ बोलकर भीख ही मांग सकते हो। अगर तुमने ईमानदारी से काम किया होता तो किसी अच्छे ऑफिस में तुम्हारी नौकरी लग जाती, जहां तुम बिना कुछ किए अच्छी खासी कमाई कर लेते। पर तुम कहाँ काम करना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें घर का या फैक्ट्री का कुछ काम आता होगा। क्या बात करते हो? अब क्या मेरी उम्र है सेल्समैन की? वहाँ तो लड़के काम करते हैं और मैं
कोई मुझे घर काम करने के लिए भी नहीं रखेगा, क्योंकि मैं तो उस किस्म का हूं ही नहीं। फैक्ट्री की बात आ ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे तो वहां का कुछ काम ही नहीं आता। नॉनसेंस! तुम्हारे पास काम न करने के बहुत सारे बहाने हैं। क्या तुम लकड़ी काटना नहीं चाहोगे? मैं मना तो नहीं करूंगा, पर अब लकड़हारे को कहाँ काम मिलता है। तुम्हारे जैसे निकम्मे ऐसे ही बहाने बनाते हैं। कुछ काम दो तो नकार देते हैं। क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे? क्यों नहीं, जरूर। ठीक, हम देखते हैं। ओल्गा, इसे लकड़ी काटने को दो। अयो, पता नहीं कहाँ से आ जाते मोटा के। शायद ओल्गा कॉफी पी रही थी और मैंने उसे उठाया, इसलिए वह चिड़चिड़ कर रही है। हे भगवान, कहीं मैं इस शराबी और बीमार इंसान के साथ रुका बर्ताव तो नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, यह सब उसके भलाई के लिए तो है। अयो साहब, उसका लकड़ी काट के हो गया। तुम उसे पैसे दे दो और अगर वह चाहे तो हर महीने के पहली तारीख को वह लकड़ी काटने आ सकता है। अगले महीने की पहली तारीख को वह वापस वहां आया। कुछ न कुछ काम तो वह करता ही रहता था, जिसके लिए उसे पैसा भी मिला। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे खुशी है कि तुम पर मेरे कहे का अच्छा असर हुआ और तुम कामचोर नहीं रहे। यह कुछ पैसे लो, तुम्हारे किए काम के। तुम्हारा नाम क्या है? लश्को। मैं तुम्हें अच्छा काम दिला सकता हूँ, पर क्या तुम पढ़े लिखे हो? जी हाँ। तो यह चिट्ठी लो और साहब के पास दो, वे तुम्हें कुछ काम देंगे। शराब मत पीना, वह काम करना। भूलना मत मैंने क्या कहा है। गुड बाय। चलो, एक इंसान की जिंदगी बन गई। लश्को स्क्वाट्सों से विदा ले वहां से चल दिया। 2 साल बीत गए। 2 साल बाद एक गैलरी का टिकट दो। क्या तुम लश्को हो? आजकल तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा सब अच्छा है ना? बहुत अच्छा। अब तो मैं एक नोटरी के ऑफिस में काम करता हूँ। अच्छा खासा कमा लेता हूँ। चलो, अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मेरे कारण ही तुम सही मार्ग पर चले। क्या तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुम्हें डांटा था? मैं सच में तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी सीख पल्ले बांध ली। मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उस दिन मैं आपके घर नहीं आता तो आज मैं खुद को स्कूल मास्टर या स्टूडेंट ही कहता रहता। हाँ, आपके घर आने पर मैं बच गया और मैं उस गंदी कीचड़ से बाहर निकल आया। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तहे दिल से आपका व आपकी नौकरानी का एहसानमंद हूँ। हाँ, उसी दयालु औरत ओल्गा ने उन बुरे दिनों में मेरी मदद की और मुझे बचाया। वो कैसे? वो हुआ ऐसे कि हाय, तुम तो बेवड़ा हो, शराबी हो। भगवान तुमको उठाते भी नहीं। तुम बदकिस्मत हो। तुम्हें यहाँ थोड़ा भी खुशी नहीं और जन्म में तो तुम और तड़पोगे। बेवड़ा कहीं का, तुम तो बदकिस्मती की दुकान हो। तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारा काम करती। यह तो उसका रोज का था। उसे मेरे लिए बहुत बुरा लगता था। मैं तो आपको बता भी नहीं सकता कि वह कितना आंसू बहाती थी मेरे लिए।
हाँ, और मेरे लिए लकड़ी भी काटती थी। आपको पता है, मैंने कभी एक लकड़ी भी नहीं काटी। ओल्गा ने ही सारी लकड़ी काटी मेरे लिए। उसी की बदौलत मैं बदला। उसने मुझे बदलने पर मजबूर किया। उसी के कारण मैंने शराब पीना छोड़ दी। मेरे पास उसके लिए शब्द ही नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि उसकी नेकी ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। खैर, अब शायद घंटी बजने वाली है। चलो पिक्चर देखते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।